इंटरफेस आपको दिख रहा है बड़ा फेमिलियर सा आप लोगों को लग रहा होगा, जस्ट लाइक इलस्ट्रेटर। लेकिन हाँ, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि एडोबी का ही बनाया हुआ है, तो इनके ये दोनों सॉफ्टवेयर्स में सिमिलैरिटीज आपको इंटरफेस में जरूर दिखेंगी, लेकिन काम सिरे थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं जो ये वर्जन यूज कर रहा हूँ ये एडोबी फोटोशॉप CC 2018 है। एंड यस, एक दो चीजें मैं आपको बता दूं कि लाइक इसमें यूजुअली जब आप नया इंस्टॉल करते हैं तो आपको एक वेलकम स्क्रीन दिखा करती है। मेरी वेलकम स्क्रीन कहीं गायब हो गई है, भाग गई, मुझसे नाराज हो गई, मुझे नहीं पता कहाँ गई। बट दैट्स ओके, कोई मसला नहीं है, उसकी इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं होती है। मुझे वो हमेशा थोड़ा सा इरिटेट करती थी, उससे थोड़ा सा फोटोशॉप स्लो चल रहा होता था, क्योंकि वो स्टार्ट में पहले वो आएगी फिर दूसरी चीजें हम कर सकेंगे। बट यस, एनीवेज ये है आपका फोटोशॉप, ठीक है। सिमिलरली जिस तरह से इलस्ट्रेटर में यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आपके पास टूल बार्स होते थे, यहाँ पर भी हैं। और यहाँ राइट साइड पर अगर आप देखें तो कुछ पैनल्स दिए हैं। अब वक्तन फवक्तन डिफरेंट पैनल्स आप लोगों को मिलते रहेंगे। जस्ट इन केस आप लोगों को मैं बता दूं कि आपका इंटरफेस अगर कोई भी चीज गायब हो जाए या कोई इस तरह की आपने चेंजेस की हैं, याद रखिएगा कि आप जब चाहें अपना इंटरफेस खुद डिजाइन कर सकते हैं। हर पैनल को उठा करके आप एक दूसरे के साथ चिपका सकते हैं, और जो आपको ज्यादा कन्वीनियंट लगे वो आप चीजें सामने रखो, जो आप लोग को जरूरत नहीं है उसको आप हटा दो, कोई मसला नहीं है। जब आप अपना पूरा इंटरफेस बना लें उसके बाद आप यहाँ पर जाएंगे विंडो, वर्क स्पेस, एंड यहाँ से आप अपना न्यू वर्क स्पेस सेव कर सकते हैं। मैं इस वक्त नहीं कर रहा हूँ। बहरहाल अगर कभी ऐसा हो कि आपका सब कुछ गायब हो जाए, ठीक है, एंड आपको ये समझ में ना आ रहा हो कि सर जी वो हमारी चीजें गायब हो गई हैं और वो हमने कुछ किया था, ये प्रॉपर्टी पैनल या जो भी चीजें आपकी अगर गायब हो जाती है, टोटली फाइन, कोई मसला नहीं है। आप सिंपली यहाँ विंडो में जाएं, वर्क स्पेस में जाएं एंड रीसेट कर दें। सो अगर मैं ये एसेंशियल्स यूज कर रहा हूँ, मैं यूजुअली ये यूज कर रहा हूँ स्टार्टिंग में, दिस इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। और यहाँ से अगर आप आके रीसेट करेंगे तो आपकी तमाम तर चीजें दोबारा अपनी अपनी जगह पर सब पहुंच जाएंगे, राइट। ओके मैं यूजुअली, अच्छा ये टूल बार अगर आप देखें, इसमें यहाँ पर ये छोटे से दो एरोज दिए हुए हैं। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका डबल कॉलम्स में आ जाएगा। आप चाहें तो सिंगल कॉलम रख सकते हैं, आप चाहें तो डबल कॉलम रख सकते हैं। मैं यूजुअली, मेरी आदत है, मैं डबल कॉलम पे ही यूज कर रहा होता हूँ, बिकॉज ये नीचे तक मुझे पता नहीं क्यों वो एक बहुत पहले से फोटोशॉप में ये डबल कॉलम्स होते थे, तो मेरी आदत वैसी वाली हो गई। बट देन इट्स ओके, आप अपनी मर्जी से इसको चेंज कर सकते हैं। CC 2018 में एक बहुत अच्छी सी चीज है जो मुझे दिखी हुई है कि बड़े अच्छे से, पहले ये होता था कि टूल्स पर अगर हम माउस लेके आते थे और थोड़ा रुकते थे तो एक छोटी सी टूल टिप आती थी, यहाँ पे छोटी सी लर्न वाली चीज आ रही होती, यानी आपको बाकायदा समझा रहा होता है कि ये किस तरह से चलेगा। सो दैट्स न्यू फॉर मी, दिस इज गुड, अच्छा है। एंड यस, इट्स अप टू यू गाइस कि आप किस तरह से इसको परसीव करते हैं। अगर आपको 2018 का वर्जन चाहिए तो प्लीज एडोबी की साइट पर जाएं, वहां से अपना क्रिएटिव क्लाउड की आईडी से एटलीस्ट ट्रायल वर्जन डाउनलोड करके देखिएगा जरूर, ठीक है। ये कुछ रीसेंट साइजेस हैं जो कि मैंने यूज किए थे, ये वो आ रहे हैं, ठीक। और अगर हम यहाँ ऊपर देखें तो आप अपने सेव भी कर सकते हैं, मतलब आप कोई साइज बार बार यूज कर रहे हैं तो आप उसको सेव करके रख लें। किस तरह से होगा वो अभी देखते हैं। फोटो के कुछ प्रीसेट्स दिए हुए हैं, प्रिंट के प्रीसेट्स दिए हुए हैं, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, वेब, मोबाइल। तो यहाँ अगर मोबाइल पे आए तो यहाँ देखें बहुत सारी डिवाइसेस के प्रीसेट्स आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं, ठीक है। एंड आई होप आप लोगों को इसमें इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आप कोई पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं तो वहां पर भी प्रीसेट्स दिए हुए हैं। ये इंटरफेस शायद आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा, बट दैट्स ओके, कोई मसला नहीं है। तो लेट्स सी यहाँ पर क्या चीज आ रही है। अगर यहाँ देखें तो आपके पास सबसे पहले तो फाइल नेम दे रहा है, दे दिया करें फाइल नेम, अनटाइटल्ड मत सेव किया करें। एंड अगर अभी स्टार्ट में नहीं दे रहे तो जब सेव कर रहे हो तब जरूर दे दिया करें, राइट। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी हर फाइल का नाम प्रॉपर्ली दूं, ताकि बाद में मुझे अगर सर्च करना हो तो मैं अपनी हार्ड ड्राइव में सर्च फंक्शन से फाइल्स को ढूंढ सकता हूँ, राइट। यहाँ पर आपके पास जो चीज पूछ रहा है दैट इज विड्थ, और यहाँ पे हाइट। यहाँ आपको दिया हुआ है यूनिट, और यहाँ से आप यूनिट सेट कर सकते हैं कि आप किस मेजरमेंट पे जो चीज आप बना रहे हैं उसकी क्या मेजरमेंट्स का यूनिट आप यूज करने वाले हैं। सो लेट्स कीप इट पिक्सल्स। इस वक्त मेरे पास यहाँ 1000 बाय 1000 पिक्सल्स का एक बना हुआ है। ओके, यहाँ पर आ रहा है आपके पास ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होती है? अब देखिए इसमें तो आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि विड्थ एंड हाइट दोनों सेम है। लेट्स से अगर मेरे पास हाइट जो है मैं 500 कर देता हूँ,
लाइक दिस। और अब मेरे पास में क्या ऑप्शन आ रहा है कि ये इस वक्त लैंडस्केप है, ठीक है। और अगर मैं इसको क्लिक कर दूं तो ये देखें विड्थ और हाइट आपस में स्वैप हो जाती है, ठीक। नीचे आ जाए तो आपके पास दिया हुआ है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन क्या चीज होती है कि 1 इंच में कितने पिक्सल्स होंगे। अब देखें, यूजुअली जब हम स्क्रीन के लिए डिजाइन कर रहे होते हैं तो एक फिक्स दिमाग में रखें कि यू नीड टू गो फॉर 72 पिक्सल्स पर इंच। और यहाँ देखें आपके पास पिक्सल्स पर सेंटीमीटर भी है, ये बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे होते हम। ये बस दिमाग में रखें कि अगर आप स्क्रीन के लिए कोई चीज डिजाइन करें, आप स्क्रीन कौन सी, कोई भी कंप्यूटर की स्क्रीन हो या आप वेबसाइट बना रहे हैं, मोबाइल ऐप बना रहे हैं, टीवी के लिए कुछ काम कर रहे हैं, गो फॉर 72 रेजोल्यूशन, राइट। नीचे आ जाए तो आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है RGB कलर मोड, और ये डिफरेंट यहाँ पे कलर मोड दिए हुए हैं। हाँ, इलस्ट्रेटर में आपके पास RGB और CMYK होता था खाली, लेकिन अब यहाँ पर आपके पास बहुत सारे दिए हुए हैं। बिल्कुल टेंशन ना लें, हम इन सबको देखेंगे बाद में, अभी आप सिर्फ इसको RGB पर रहने दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास बिट्स शो कर रहा है कि कितने बिट्स का आपको डॉक्यूमेंट बनाना है, तो इसकी भी टेंशन ना लें, जस्ट कीप इट ऑन 8 बिट्स। और क्यों 8 बिट्स, बिकॉज हमारे जितने ब्राउजर्स हैं या मोबाइल फोन्स हैं, वो जितने भी आपको इमेजेस शो कर रहे होते हैं, चाहे वो PNG हो या JPEG हो या जो भी हो, वो सारे ज्यादातर आपको 8 बिट पर ही दिख रहे होते हैं। सो डोंट वरी, 16 बिट का क्या काम है ये हम बाद में देखेंगे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे। सो नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है बैकग्राउंड कंटेंट्स। ना बैकग्राउंड कंटेंट्स में अगर आप क्लिक करो तो यहाँ पर आपको दिख रहा है व्हाइट ब्लैक बैकग्राउंड कलर, लेकिन ये टेंशन ना लीजिएगा कि सिर्फ ये 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं। अगर आप स्क्रॉल डाउन करें तो आपको मजीद ऑप्शंस भी दिखेंगे, लाइक यहाँ पे ट्रांसपेरेंट भी है, कस्टम भी है। ये याद रखिएगा कि फोटोशॉप के पुराने वर्जन में आपको सिर्फ व्हाइट बैकग्राउंड कलर और ट्रांसपेरेंट मिलता था, ठीक है। सो इसकी टेंशन ना लें, एज सच इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम जब मैं यूजुअली व्हाइट ही ले रहा होता हूँ, अगर ट्रांसपेरेंट करना होता है तो हम बाद में कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। कुछ यहाँ पे एडवांस्ड ऑप्शन है, तो ऑफ कोर्स एडवांस है, मैं नहीं पढ़ा रहा अभी, बाद में देखेंगे इसको। एंड सिंपली यहाँ से लेट्स क्लिक दिस बटन, ये क्रिएट कर दें। ऑलराइट, एक और चीज के मैं इसको यूं ओरिएंटेशन में रख रहा हूँ, लाइक 1000 x 500 पिक्सल। और जिस तरह से मैंने कहा था कि प्रीसेट आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अगर मैं ये सेव करना चाह रहा हूँ, उप्स मैंने ये चेंज कर दिया, ओके। तो मैं इसको दोबारा से 500 कर रहा हूँ एंड लेट्स सेव दिस। जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ और कुछ भी नाम देने, इमरान, सेव करें। अब ये आपके देखें यहाँ पर सेव में आप ऑप्शन आ रहा है। अब जब भी मुझे इस साइज की फाइल लेनी होगी, मुझे इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करके क्रिएट कर दूंगा, ठीक है जी। तो ये आ गया आपके पास 1000 by 500 पिक्सल्स का एक कैनवस। अच्छा, एक वर्ड जो मैंने अभी यूज किया, कैनवस। सो इलस्ट्रेटर में हम अपने इस वर्किंग एरिया या डॉक्यूमेंट को कहते थे आर्टबोर्ड, और यहाँ पर हम कहते हैं कैनवस। लेकिन अब मजे की बात यह है कि रिसेंटली फोटोशॉप में भी आपके पास आर्टबोर्ड का ऑप्शन आ चुका है। सो मैं अगर न्यू फाइल कर रहा हूँ और यहाँ पे जा रहा हूँ, इस सेव वाले को ले रहा हूँ, सीधे से यहाँ से अगर मैं आर्टबोर्ड कर देता हूँ, चेक लगा देता हूँ, तो अब ये आर्टबोर्ड आपका बन जाएगा, ठीक है। और न्यू आर्टबोर्ड किस तरह से होंगे, कितने आपके आर्टबोर्ड एक साथ बनाने हैं, वो सब आपको सारी जो चीजें हैं वो अंदर जब आप फाइल बना लेंगे तब आपको मिलेगी। सीधे से जैसे ही मैंने यहाँ आर्टबोर्ड वाले पे क्लिक किया तो यहाँ पे आर्टबोर्ड 1 लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन अगर मैं पिछली फाइल पे जाऊँ तो यहाँ पे आर्टबोर्ड नहीं लिखा हुआ आ रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर दरअसल डिफरेंट, ये क्लासिक फोटोशॉप का तरीकेकार था, ये वो आ रहा है। अगर यहाँ देखें आपके पास, तो यहाँ पर आपके पास एक आ रही है बैकग्राउंड लेयर, और अगर यहाँ देखें तो आपके पास आर्टबोर्ड वाली पे कुछ भी नहीं आ रहा, आर्टबोर्ड 1 आ रहा है और ये आ रहा है लेयर 1, सही है। तो अब इन दोनों का क्या डिफरेंस है ये हम थोड़ा सा आगे चल के देखेंगे, लेकिन अभी के लिए जस्ट कीप इन माइंड कि हम जो न्यू फाइल ले रहे हैं उसमें हम आर्टबोर्ड नहीं ले रहे। सो अब देखें एक सबसे इम्पोर्टेंट सी चीज, जो चीजें इलस्ट्रेटर में आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि जूम इन जूम आउट किस तरह से होना है। हम यूजुअली कंट्रोल प्लस एंड कंट्रोल माइनस से जूम इन जूम आउट कर रहे होते हैं, लाइक कंट्रोल माइनस से जूम आउट एंड कंट्रोल प्लस से जूम इन। एंड यस, इसके अलावा आपका वही जो ऑप्शंस इलस्ट्रेटर में थे, अगर आप ऑल्ट दबा दें और स्क्रॉल व्हील अप करें तो आपका जूम इन होगा, डाउन करेंगे तो जूम आउट होगा, राइट। यहाँ नीचे आप लोगों को दिख रही है सारी जो कीज मैं प्रेस कर रहा हूँ, ये आपको हेल्पफुल रहेगा, राइट। ऑलराइट।
अब फोटोशॉप में मैंने न्यू फाइल ली है, इसका करना क्या है ना। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सी चीज आप लोगों को मैं बता दूं, कई मरतबा स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर वो जो हमने चीज बनाई थी वो बहुत ज्यादा पिक्सेलेट हो रही है, जूम करके देखो। तो यस ऑफ कोर्स होगी, आपको यहाँ पर देखना है। देखें इस वक्त यहाँ इसका फाइल नेम आ रहा है untitled1@77.9% RGB 8 बिट। ये जो 77.9% है ये आपका जूम लेवल है। आपको कोई भी चीज आप जब बनाते हैं वो आपको 100% पे देखनी होगी, तो आपको पता चलेगा कि जी वो सही आई है, सही लाइक उसके एजेस आ रहे हैं, पिक्सेलेट तो नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप जूम करके देखेंगे तो यस आपको पिक्सेलेशन दिखेगी। तो यस याद रखिएगा कि आपका आर्टवर्क जो है रास्टर इमेजेस का हमेशा 100% पे चेक किया करें कि वो सही शार्प है या नहीं। अगर 100% पे ब्लरी या पिक्सेलेटेड दिख रहा है तो खराब है, लेकिन अगर 100% पे बिल्कुल सही दिख रहा है तो कोई इशू नहीं है, उससे टेंशन ना लें। जूम करके देखेंगे तो ऑफकोर्स खराब दिखेगा आपको, क्योंकि वो रास्टर है। बिल्कुल ठीक उसी तरह से कि अगर मैं अपनी चेहरे की स्किन को माइक्रोस्कोप के नीचे देखूं तो बहुत ही भयानक सी पहाड़ दिख रहे होंगे मुझे, राइट। एग्जैक्टली इतना जूम करके कोई नहीं देखता। सो कई स्टूडेंट्स इस बात पे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि सर हमने जो भी बनाया वो जेपैग पे या पीएनजी पे बहुत ज्यादा पिक्सेलेट हो रहा है। अब वो उनसे पूछो कब पिक्सेलेट हो रहा है, तो सर जूम करके देखने पे पिक्सेलेट हो रहा है। तो भाई जूम नहीं करके देखो, उसको 100% पे देखो, क्योंकि जहां भी वो यूज होगा वो अपने 100% साइज पे होगा। पीएनजी और जेपैग ये जो इमेजेस हैं ये रास्टर इमेजेस हैं। इनका पर्पस यही होता है कि ये 100% साइज पर ही दिखाए जाए, राइट। ऑलराइट, सो अब फोटोशॉप में हमने आज क्या सीखना है। सबसे पहली चीज कुछ टूल्स मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। नंबर 1 आपका एक तो ये मूव टूल है, और दूसरा है यहाँ पर आपके पास मार्की टूल। अब ये मार्की टूल क्या है और मूव टूल क्या है, देखिए मैं आप लोगों को समझाने के लिए इलस्ट्रेटर से थोड़ा सा कंपैरिजन जरूर करूंगा। मतलब कंपैरिजन वैसा नहीं कि ये अच्छा है वो बुरा है, कंपैरिजन इस लिहाज से कि वहां पर हम क्या चीजें देखते थे और उससे मुख्तलिफ क्या चीजें यहाँ पर है, राइट। सो सबसे पहले तो इलस्ट्रेटर में हम जो भी चीज बनाते थे उसको हम सिंपली क्लिक करके सेलेक्ट कर लेते थे। क्यों? क्योंकि उसमें हर ऑब्जेक्ट की एक सेपरेट पाथ होती थी। यहाँ पे आपके पास वेक्टर नहीं है, रास्टर है। दैट मीन्स कि हमारे पास एक एरिया है पिक्सेल्स का, और हम चीजों को यहाँ पर अलग अलग नहीं बनाते। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फोटो है तो उसमें आपके पास हर चीज अलग अलग नहीं होती, वो एक तरह से पिक्सेल्स का पूरा एक ग्रिड होता है जो कि पेंटेड होता है, राइट। अब उसी तरह से यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके पास जो सिलेक्शंस हैं ये हम यूं बना रहे होते हैं। और इसका मतलब क्या है कि हमने कोई एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किया, हमने ये पिक्सेल्स सेलेक्ट किए हैं, या यूं कह लें कि हमारे इस पूरे कैनवस पे इस वक्त एक्टिव एरिया ये है। अब जो भी हम काम करेंगे वो इसी सिलेक्शन के अंदर हो रहा होगा, ठीक है जी। सिलेक्शंस के अलावा मूव टूल जो है चीजों को मूव करने के काम आता है। लेकिन अब जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि इलस्ट्रेटर में मैंने आपको कभी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया था कि आपको किस साइज का डॉक्यूमेंट लें, अब मैं आप लोगों को जिस तरह से कह रहा हूँ कि अब यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा पर्टिकुलरली आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि आप किस साइज का डॉक्यूमेंट ले रहे हैं। ठीक उसी तरह से मैंने इलस्ट्रेटर में कभी आपको इस बात पे रिस्ट्रिक्ट नहीं किया था कि न्यू लेयर लेकर के हर चीज बनाओ। अब करूंगा, बिकॉज यहाँ पे आपके पास जब तक आप डिफरेंट लेयर्स पे चीजें नहीं बनाएंगे आप उन चीजों को सेपरेटली मूव या उनको ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिमाग में रखें कि आपके पास सबसे पहली चीज जो है इम्पोर्टेंट सी वो है लेयर्स। मैं जल्दी से आपको एक छोटी सी चीज बताना चाह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर ये आपका एक ब्रश टूल दिया हुआ है, और अगर मैं यहाँ से कोई कलर लेता हूँ और मैं इस ब्रश टूल से ये एक लाइन बना देता हूँ। अब याद रखिएगा कि ये जो मैंने लाइन पेंट की है ये मैंने पेंट की है ठीक इस बैकग्राउंड लेयर के ऊपर। अगर अब मैं मूव टूल लेकर के इसको मूव करना चाहूँ तो ये आपको कुछ एरर दे रहा होगा। जस्ट फॉरगेट इट, क्या दे रहा है अभी इसकी जरूरत नहीं है। बस ये दिमाग में रखें कि ये मूव नहीं हो पा रहा है बिकॉज ये अलग से कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ये क्या किया मैंने कि मैंने इस बैकग्राउंड लेयर की पिक्सेल्स को पेंट कर दिया है। ये बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैं यहाँ अगर पीछे दीवार पर एक रेड कलर का पेंट मार दूं स्प्रे, ठीक है, और फिर बाद में बोलूँ कि नहीं यार इसको यहाँ से थोड़ा सा मूव करके दूसरी जगह ले जाऊं, तो वो पॉसिबल नहीं होगा जस्ट बिकॉज कि मैंने परमानेंटली अपनी इस दीवार पर पेंट कर दिया। ठीक उसी तरह से यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है कि इसको मूव किया जाए। दूसरी बात अब अगर आप चाह रहे हो कि जी मूव करना है तो क्या करेंगे, हम यहाँ से लेंगे न्यू लेयर। ये रहा आपका न्यू लेयर का बटन, और अब अगर मैंने यहाँ पे पेंट किया
तो यस, ये चीज आपकी मूव टूल से मूव हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये एक सेपरेट चीज है। बिल्कुल उसी तरह से अगर यहाँ दीवार पर मैं एक शीशा लगाता और शीशे पर मैं पेंट करता, अब उस शीशे को तो मैं मूव कर सकता हूँ, राइट? ग्लास, बिल्कुल उसी तरह से लेयर्स को आप यूं ही समझें कि ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है और इस पर हम सेपरेट सेपरेट चीजें बनाते जाते हैं और हर चीज एक दूसरे से अलग रहती है ताकि हम इजीली मूव कर सकें, इनको ट्रांसफॉर्म कर सकें और अगर नहीं चाहिए तो डिलीट कर सकें, राइट? सो लेयर्स आपकी बहुत ज्यादा दोस्त हैं, इनसे प्लीज अच्छे से दोस्ती कीजिएगा। बस इस चीज का ख्याल रखिएगा कि आप जब भी कोई नई चीज बना रहे हैं तो आप एक न्यू लेयर ले रहे हैं, ये इसमें सिर्फ आप ही का फायदा है। अगर ना लें कोई मसला नहीं है, बाद में प्रॉब्लम आप ही को होगी कि यार ये मैंने चीज बना ली और ये दोनों एक ही लेयर पे बन गया, अब इनको अलग कैसे करूं? नहीं होगा। प्लीज इस तरह की अजीब से सवालात मुझसे मत कीजिएगा कि सर वो मैंने दोनों चीजों को एक ही लेयर पे बना दिया है, भुगतें, पछताएं, बर्दाश्त करें उसको, या तो दोबारा शुरू से बनाएं। अगर इतनी मेहनत से बचना है तो प्लीज जब भी आप कोई चीज बना रहे हो तो टेक अ न्यू लेयर, राइट? मैं अपना वर्क स्पेस दोबारा से नॉवल पे ला रहा हूँ। अच्छा, वर्क स्पेस के लिए जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे जाएं, वर्क स्पेस के लिए एक छोटा सा ये जगह दी हुई है, अगर आप इस पे क्लिक करें तो ये रहा आपके पास रीसेट एसेंशियल्स, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से भी वर्क स्पेस को रीसेट कर सकते हैं, सो दैट्स नॉट एन इशू। ओके, अब अगर मैं इस लेयर को डिलीट कर देता हूँ एंड लेट्स सी आज हम क्या देखने वाले थे, सिलेक्शन, मूव टूल, और उसके अलावा एक चीज और यहाँ पे ये इलस्ट्रेटर में यहाँ पर आपके पास आपको दिखता था कि एक फिल होता था और एक स्ट्रोक होता था। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे दो आपको कलर्स दिए हुए हैं, एक फोरग्राउंड कलर है और एक बैकग्राउंड कलर है। नाउ क्या मतलब, इसको किस तरह से हम समझें? बहुत सादा अल्फाज में अगर मैं समझाऊं तो आप समझ लें कि आपने एक वक्त में दो कलर पेंसिल्स पकड़ी हुई आपने, या दो कलर्स आपने हाथ में पकड़े हुए। आप जब चाहे किसी भी कलर को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने सिंपली यहाँ पे सिंगल क्लिक करना है। यस, इलस्ट्रेटर में यहाँ डबल क्लिक करना होता था, यहाँ पे हम सिर्फ सिंगल क्लिक करते हैं। जस्ट सेलेक्ट एनी कलर। यहाँ से मैंने ये ब्लू लिया और यहाँ से मैंने ये रेड ले लिया बैकग्राउंड में। यहाँ पर आपके पास दो कलर्स मौजूद हैं और आप इनको स्वैप कर सकते हैं। आप इनको डिफॉल्ट पे अगर क्लिक करना चाहें, लाइक डिफॉल्ट से क्या होगा कि फोरग्राउंड में ब्लैक आ जाएगा और बैकग्राउंड में व्हाइट आ जाएगा, राइट? सो आप जब चाहें यहाँ से ये कलर्स को चेंज कर सकते हैं। इनका पर्पस क्या है, थोड़ा सा वेट करें, अभी बताता हूँ, ठीक है? सबसे पहला टूल जो मैं अब आप लोगों को समझाना चाहूंगा वो है सिलेक्शन। अच्छा, सिलेक्शन क्या है? जैसे मैंने बताया कि सिलेक्शन कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके कैनवस का एक्टिव एरिया है। सो अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह से आपने देखा था, मैंने ब्रश टूल से कुछ पेंट किया था यहाँ पे, लाइक दिस। ये मैंने एक लाइन डाली और मैं पूरे कैनवस पे कहीं पर भी जहां चाहूं मैं पेंट कर सकता हूँ, राइट? लेकिन अगर मैं इस सबको सेलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ उस वक्त, और लेट्स से अगर मैंने ये सिलेक्शन बना ली और अब मैं ब्रश लेकर के पेंट कर रहा हूं, तो यहाँ बाहर पेंट नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि ये एरिया एक्टिव नहीं है। जिस तरह मैंने कहा था, सिलेक्शन आपका कैनवस का एक्टिव एरिया है। तो यस, आप जब चाहें इसको पेंट कर सकते हैं और देखें ये सिर्फ इतने एरिया में ही पेंट कर रहा है। तो सिलेक्शन बस याद रखिएगा कि आपने अपने कैनवस पे कुछ एरिया को एक्टिव किया हुआ है, राइट? और जो भी आप काम करेंगे वो सब इसी एरिया में होगा, सही है? सो दैट्स व्हाट सिलेक्शन इज। अच्छा, अब सिलेक्शन से रिलेटेड कुछ चीजें मैं बताऊं। जिस तरह इलस्ट्रेटर में ऊपर आपके पास प्रॉपर्टी बार था, यहाँ पर भी प्रॉपर्टी बार है। आप जो भी टूल लेंगे उसकी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। सो सिलेक्शन को अगर देखते हैं तो सिलेक्शन में आपके पास यहाँ पर एक पहला एक डिफॉल्ट बटन प्रेस हुआ हुआ और ये कहलाता है न्यू सिलेक्शन। नाउ न्यू सिलेक्शन का पर्पस क्या है? जब जब मैं सिलेक्शन बनाऊंगा और दूसरी अगर बनाऊंगा तो पिछली हट जाएगी, और हर बार मैं जब भी बनाऊंगा एक न्यू सिलेक्शन आपके सामने आएगी, राइट? अगर इसके बराबर वाला देखें, अच्छा ये बटन आपको बड़े फेमिलियर से शायद लग रहे होंगे, आप लोगों ने पाथफाइंडर में जरूर देखे होंगे। बिल्कुल वैसे ही है, ये जिस तरह से यूनाइट का बटन था, यहाँ पे है ये ऐड टू सिलेक्शन। दैट मीन्स कि अगर मैं अब सिलेक्शन बनाता हूँ और दूसरी बनाता हूँ तो पिछली भी रहेगी, दूसरी भी रहेगी, तीसरी भी रहेगी। जब जब मैं सिलेक्शन बनाऊंगा वो पिछली सिलेक्शन में ऐड होती रहेगी। एंड इनफैक्ट अगर मैं इनको यूं ओवरलैप करके सेलेक्ट करूं तो ये सब आपस में सिलेक्शंस जुड़ जाएंगी, राइट? ठीक इसी तरह से यहाँ पर अगर आए तो ये आपके पास दिया हुआ सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन का काम क्या है कि सिलेक्शन में से कुछ एरिया आप माइनस कर रहे हैं, ठीक है जी। एंड फाइनली ये आपके पास आ रहा है
इंटरसेक्ट। अब इंटरसेक्ट में क्या है कि जो ऑलरेडी आपकी सिलेक्शन बनी हुई है और जो अब आप बना रहे हैं उन दोनों में से जो कॉमन एरिया है वो रहेगा, बाकी सारा गायब हो जाएगा। सो फॉर एग्जांपल लाइक ये सिलेक्शन अगर आप देखें, मैं इतना सा एरिया सेलेक्ट करता हूँ तो सिर्फ इस पुरानी सिलेक्शन का वो एरिया बचेगा, बाकी जो पहले ऑलरेडी बना हुआ था। बट यू नो व्हाट, ये जो बटन्स हैं ये मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट करते हैं। क्यों इरिटेट करते हैं, क्यों प्रॉब्लम देते हैं? बिकॉज मैं यूजुअली भूल जाता हूँ कि यार मैंने ऐड टू सिलेक्शन प्रेस किया हुआ है, और अब मैं अपने जब वर्क फ्लो में स्पीड में आगे बढ़ रहा होता हूँ और फिर सडनली एक सिलेक्शन बनाता हूँ, सही नहीं बनती, मैं जैसी दूसरी बनाता हूँ तो लो जी वो पुरानी वाली सिलेक्शन में ऐड हो जाती है। एंड दैट्स क्वाइट इरिटेटिंग, बहुत ज्यादा, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है ये। आई डोंट नो आप लोगों को भी लगेगा जब आप बहुत स्पीड में काम कर रहे होंगे। सो मैं सजेस्ट करूंगा इनको यूज ही ना करो। सो अब क्या करें, आप सिंपली यूज करें शॉर्टकट्स। अब शॉर्टकट क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक सिलेक्शन बनाई हुई है और उस सिलेक्शन में सिलेक्शन दूसरी नई वाली ऐड करनी है, प्रेस शिफ्ट, आप शिफ्ट प्रेस कर लें और फिर आप सिलेक्शन बनाएं। और मजे की बात देखें, जब मैं शिफ्ट प्रेस करता हूं तो वो बटन खुद ब खुद प्रेस होने लग जाता है। ठीक है, सो यस, अब आपको जब भी सिलेक्शन ऐड करनी है जस्ट आप शिफ्ट प्रेस कर लें और ये सिलेक्शन ऐड होना शुरू हो जाएगी, राइट। सिमिलरली अगर आप सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, ऑल्ट दबा दें, ऑल्ट का बटन दबा के जैसे आप ड्रैग करेंगे आपकी सिलेक्शन माइनस होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप सिलेक्शन को इंटरसेक्ट करना चाह रहे हैं तो फिर यस, दोनों आपको बटन प्रेस करने होंगे, ऑल्ट एंड शिफ्ट दोनों प्रेस करें एंड देन फिर आप बनाएं, ये आपका इंटरसेक्ट कर देगा। तो आई होप आप लोगों को सिलेक्शन तो यहाँ तक समझ में आ गई होंगी, लेकिन अभी सिलेक्शन खत्म नहीं हुई हैं। सिलेक्शन के बाद पास ही यहाँ पर बराबर में दूसरा एक ऑप्शन दिया हुआ है, फेदर। अच्छा जी, फेदर क्या चीज है? उससे पहले मैं कुछ और समझाना चाहूंगा। नंबर 1, आपके पास यहाँ पर जो ये फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर है, सही है। मिसाल के तौर पर ये सिलेक्शन मैंने बनाई और मुझे इसमें ये फोरग्राउंड कलर फिल करना है, तो एक तो तरीकेकार ये है कि यहाँ आपके पास ग्रेडियंट टूल है, इसके अंदर ये होती है पेंट बकेट, आप जाएं और यहाँ से क्लिक कर लें। बट ट्रस्ट मी, देखिए मैं फोटोशॉप में आप लोगों को बहुत ज़्यादा शॉर्टकट्स बताने लगा हूँ, और अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो तो कोई मसला नहीं है, टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं, बट शॉर्टकट कीज जो है थोड़ा सा वर्क फ्लो को फास्ट करती हैं, राइट। ओके, सो इस पेंट बकेट का शॉर्टकट जो है, यानी कि पेंट बकेट से भी ज़्यादा अच्छा शॉर्टकट जो है अगर हमें कलर फिल करना होता है तो हम सिंपली ऑल्ट बैक स्पेस कर देते हैं। ऑल्ट बैक स्पेस क्या करता है? फोरग्राउंड कलर फिल करता है। अंडू कर रहा हूँ, और अगर मुझे बैकग्राउंड कलर फिल करना है, लेट सपोज मेरे पास दो कलर्स हैं, फोरग्राउंड में रेड है, बैकग्राउंड में ये ब्लू है, अगर मुझे ऑल्ट बैक स्पेस करूंगा तो फोरग्राउंड कलर फिल होगा, अंडू, और अगर मुझे बैकग्राउंड कलर फिल करना है तो कंट्रोल बैक स्पेस, सही है। एंड इनफैक्ट आप कंट्रोल डिलीट भी कर सकते हैं और उसी तरह से ऑल्ट डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो याद रखिएगा कि फोटोशॉप में बहुत सारी जगहों पे डिलीट एंड बैक स्पेस एक ही काम कर रहा होता है, ठीक है। आपके कीबोर्ड पर ही है डिलीट और बैक स्पेस, राइट। सो जैसे अब आप लोगों ने ये देखा कि हम कभी भी अपना सिलेक्शन बना के और कलर फिल कर सकते हैं। कलर फिल करने का भी आप लोगों को मैंने बताया था कि ऑल्ट बैक स्पेस से आपका फोरग्राउंड कलर, कंट्रोल बैक स्पेस से बैकग्राउंड कलर। याद रखें कि अगर आपकी सिलेक्शन होगी तो सिर्फ सिलेक्शन में फिल होगा, अगर आपकी सिलेक्शन नहीं होगी तो पूरी लेयर पर आपका फिल होगा, राइट, लाइक दिस। ओके, एक और चीज मैं बता दूं कि अंडू आपके पास फोटोशॉप में सिर्फ एक ही है, कंट्रोल जेड पर। अगर मजीद आपको अंडू करने हैं तो आप कंट्रोल ऑल्ट जेड यूज कर सकते हैं, कंट्रोल ऑल्ट जेड। याद रखिएगा, जैसे मैंने ये एक लाइन डाली, फिर ये एक और लाइन डाली, फिर ये एक और लाइन डाली, फिर ये एक और लाइन डाली। अब मैं अगर कंट्रोल जेड करूंगा तो खाली एक लास्ट लाइन जो है वो चली जाएगी, दोबारा करूंगा तो वो वापस आ जाएगी, सही है। लेकिन अगर कंट्रोल ऑल्ट जेड करूंगा तो ये पीछे पीछे हम जाते रहेंगे ना। याद रखिएगा, कंट्रोल ऑल्ट जेड एक्चुअली अंडू नहीं है, ये हिस्ट्री है। क्या है ये हम बाद में देखेंगे, हिस्ट्री को किस तरह से मैनेज करना है सब कुछ देखेंगे बाद में। अभी के लिए सिर्फ ये देख लें कि अगर मैं एक सिलेक्शन लेकर के यहाँ पे ऑल्ट बैक स्पेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे फिल हो रहा है। हम बात कर रहे थे एक्चुअली सिलेक्शन के, यहाँ प्रॉपर्टी पैनल में एक ऑप्शन आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, फेदर। अगर मैं फेदर यहाँ से बढ़ा दूं, इस वक्त 0 पिक्सल्स है, लेट से मैं यहाँ पे 50 पिक्सल्स कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं जैसे ही सिलेक्शन बनाता हूँ, देखें क्या होता है कि ये सिलेक्शन बड़ी राउंड सी हो गई ना। राउंड सी नहीं हुई है एक्चुअली, ये सॉफ्ट हो गई है। अगर मैं अब इसमें फोरग्राउंड कलर फिल करता हूँ तो ये इस तरह से फिल होगा। क्यों? क्योंकि हमने फेदर दिया हुआ है। अब
एक बात याद रखिएगा कि यहाँ प्रॉपर्टी बार में आपने अगर फेदर दिया हुआ है तो ये एक तरह का परमानेंट फेदर है। जब तक यहाँ से आप वैल्यू चेंज ना करें आपके सिलेक्शन में यूं ही फेदर आता रहेगा। सी दिस, ठीक है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि ये परमानेंटली यहाँ पे ना रहे तो आप सिंपली ये करो कि इसको रखो 0 एंड जब भी आप कोई सिलेक्शन बनाते हैं, देखिए मैंने अब सिलेक्शन बनाई, यहाँ पे कलर फिल किया, मैंने एक न्यू लेयर ली, ठीक है, एक और सिलेक्शन बनाई और इस पे मैं चाह रहा हूँ कि फेदर आए। तो फेदर देने के लिए आप राइट क्लिक करोगे सिलेक्शन टूल से ही और आपके पास यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आ रहा है फेदर। अब आप यहाँ पे बता दो कि कितना फेदर आपको देना है। सो लेट सपोज मैं यहाँ पर 30 पिक्सल्स का फेदर दे देता हूँ, ओके करें। और अब मैं जैसे ये बैकग्राउंड कलर फिल कर रहा हूँ यानी कंट्रोल बैक स्पेस से, तो आप देखें यहाँ पर फेदर आ चुका। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि जो मैं नेक्स्ट सिलेक्शन बनाऊंगा वो मेरी शार्प ही आएगी। सो इस चीज से हमें प्रॉब्लम नहीं होता कि हमने फेदर दिया हुआ तो अब अगली हर सिलेक्शन में फेदर आ रहा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस ये याद रखिएगा कि जब भी आपने फेदर देना है राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके आप फेदर यहाँ से दे सकते हैं। नाउ याद रखिएगा कि ये जो मैं इस वक्त राइट क्लिक कर रहा हूँ मैं सिलेक्शन टूल से ही राइट क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं ये सिलेक्शन टूल के ही दिख रहे हैं, ठीक है। अगर तो हम यहाँ पर आ जाएं किसी और टूल पे तो उस पे फिर राइट क्लिक करने पे जरा सी डिफरेंट चीजें आना शुरू हो जाएंगी। सो मेक श्योर कि आप कौन सा टूल यूज कर रहे हैं। सीरियस जैसे मैंने ब्रश यूज कर रहा हूँ और अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो आपको ब्रश के कुछ ऑप्शंस मिल रहे होंगे। सो मेक श्योर कि आप सिलेक्शन टूल पर ही हैं एंड देन फिर आप राइट क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। राइट क्लिक करने पर यहाँ से हमने फेदर दिया। सो अब ये जो करंट सिलेक्शन है इस पर मैंने सिंपली राइट क्लिक करके फेदर में गया और फेदर में जाकर के इस बार मैं बहुत थोड़ा सा 5 पिक्सल्स का फेदर दे रहा हूँ, ओके। और लेट्स फिल सम अदर कलर, मैं यहाँ पे ये पर्पल कलर ले रहा हूँ और मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। सीरियस अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊं तो ये बहुत ही स्मूथ सा आपको दिख रहा है, ठीक है, ओके। सो देखें इसका फेदर यहाँ पे कम है और ये जो ब्लू वाले में हमने 50 पिक्सल्स दिया था या 30 पिक्सल्स था वो थोड़ा सा ज्यादा है। आई होप आप लोगों को फेदर तक समझ में आ गया होगा। बहरहाल अब देखें एक मैंने गलती की कि जो ग्रीन वाली लेयर थी उसी पर मैंने ये पर्पल वाला भी बना दिया। अब मैं इनको अलग अलग मूव नहीं कर सकता हूँ, मैं जब भी मूव करूंगा ये दोनों साथ ही मूव होंगे। सो मेक श्योर कि आप जब भी कोई चीज बनाएं स्पेशली तो आप उसको नेक्स्ट यानी डिफरेंट लेयर पर ही रखिएगा, ठीक है। ऑलराइट, अगर हमें लेयर्स डिलीट करनी है कोई मसला नहीं है, आप सिंपली किसी भी लेयर पे आए और ड्रैग करें और यहाँ से डिलीट कर लें। दूसरा तरीका लेयर को डिलीट करने के लिए आप सिंपली लेयर पर रहते हुए बैकस्पेस प्रेस कर लो। बैकस्पेस जैसे ही आप प्रेस करोगे आपकी पूरी लेयर डिलीट होगी बशर्ते कि कोई सिलेक्शन ना बनी हो। अगर सिलेक्शन बनी होगी तो सिर्फ वो एरिया डिलीट होगा, लेकिन अगर सिलेक्शन नहीं होगी तो पूरी लेयर जाएगी। ठीक इसी तरह से मैं जैसे जैसे बैकस्पेस प्रेस कर रहा हूँ आपकी तमाम लेयर्स डिलीट होती जा रही हैं, बैकग्राउंड लेयर डिलीट नहीं होगी। सो यहाँ सिलेक्शन टूल में अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर जो चीज दी हुई है दैट इज नॉर्मल एंड फिक्स्ड रेशियो और फिक्स्ड साइज। नॉर्मल आपकी ये होती है कि आप किसी भी साइज में किसी भी तरह की आप सिलेक्शन बना लें, लेकिन अगर आप फिक्स्ड रेशियो रखते हैं, देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 1/1 का रेशियो दिया हुआ है, दैट मीन्स कि मैं जब भी बनाऊंगा ये सिर्फ स्क्वायर बना रहा होगा। मतलब एक 1 और 1 का रेशियो है विड्थ एंड हाइट का। अगर मैं 2/1 कर दूं तो आपका रेक्टेंगल बनना शुरू हो जाएगा, यानी 2 गुना चौड़ाई होगी और 1 गुना इसकी हाइट होगी, राइट। तीसरा चीज जो आपके पास दी हुई है फिक्स साइज, ये फिक्स साइज की सिलेक्शन आपको बना के दे रहा है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 64/64 पिक्सल्स दिया हुआ है, दैट मीन्स कि मैं जहां पर भी क्लिक करूंगा और मूव भी करूंगा तो ये 64/64 की पिक्सल्स 64/64 पिक्सल्स की ही सिलेक्शन रहेगी। आई होप यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। बहरहाल सेलेक्ट एंड मास्क क्या है ये हम इसको बाद में देखेंगे, जस्ट फॉरगेट इट। अभी के लिए पुराने वर्जन्स में यहाँ पर आपको शायद दिख रहा हो रिफाइन एज, राइट। सो ये कुछ उसी के जैसा है, थोड़ा सा एडवांस्ड है। नाउ अगर मार्की सिलेक्शन में ही आए तो यहाँ पर आपके पास एलिप्टिकल मार्की दिया हुआ है। एलिप्टिकल मार्की का काम क्या है कि आप राउंड सिलेक्शन बना सकते हैं। सो सिमिलरली जिस तरह इलस्ट्रेटर में हम बिल्कुल राउंड बनाने के लिए शिफ्ट प्रेस करते थे, यहाँ पर भी होगा, ठीक है। सो आप इसको बिल्कुल राउंड सिलेक्शन बना सकते हैं इस तरह से शिफ्ट के साथ, और अगर आप चाहें तो ओवल भी बना सकते हैं, ठीक है। वो तमाम तर चीजें यहाँ पर भी अवेलेबल हैं।
राइट। अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ, वही सारी चीजें हैं, फेदर एंड सेलेक्ट इनवर्स। अब ये सेलेक्ट इनवर्स क्या है मैं अब यही बताने लगा हूँ। ओके, सो नेक्स्ट चीज बताना चाहूंगा कि अब जैसे अगर मैं एक सिलेक्शन बनाता हूँ और फिल करता हूँ तो ये यहाँ फिल हो रहा है, लेकिन अगर मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे सेलेक्ट इनवर्स कर दूं तो अब ये आपका इस जगह को छोड़ के बाकी एरिया में फिल होगा। मतलब अब आपका कैनवस का ये एरिया एक्टिव है इस एरिया को छोड़कर। ठीक है जी, तो आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं थी। सेलेक्ट इनवर्स समझ में आ गया। तीसरा एक और ऑप्शन यहाँ पर है डी सेलेक्ट। डी सेलेक्ट क्या करेगा, सिलेक्शन हटा देगा। वैसे इसका शॉर्टकट है कंट्रोल डी। आपकी जितनी भी सिलेक्शंस बनी हुई हो आप सिंपली कंट्रोल डी प्रेस करोगे, सिलेक्शंस खत्म हो जाएगी। डी फॉर डी सेलेक्ट, ठीक है। याद रखिएगा इलस्ट्रेटर का कंट्रोल डी अलग था, यहाँ का कंट्रोल डी अलग है, ठीक। ओके, सो अब इन तमाम चीजों को यूज करते हुए अगर हम कोई चीज बनाएं तो क्या चीज बनेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई पिक्चर यूज करना चाहूंगा। लेट्स गो फॉर अनस्प्लैश। याद रखिएगा ये एक वेबसाइट है बहुत अच्छी सी, unsplash.com, और यहाँ से आप स्टॉक इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। दीज आर ऑल फ्री इमेजेस, इवन आप अपने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में भी यूज कर सकते हैं। सो बेहतरीन किस्म की वेबसाइट है, बहुत अच्छी वेबसाइट है, और जरूर जाके इसको विजिट कीजिएगा unsplash.com। यहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इमेजेस यूज कर सकते हैं। तो लेट्स जस्ट डाउनलोड सम इमेज और हम उसमें देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। मैं ये एक पिक्चर डाउनलोड कर रहा हूँ, मैंने यहाँ से सिंपली डाउनलोड पे क्लिक किया और ये आपके पास यहाँ पर अभी डाउनलोड हो जाएगी। ये याद रखिएगा कि ये बहुत हाई क्वालिटी इमेजेस हैं, बहुत हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हैं, सही है। सो मैं इसको यहाँ से शो फोल्डर और इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ फोटोशॉप पर। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है कि आप ड्रैग करके ड्रॉप कहाँ करते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी एक फाइल ओपन है और आप यहीं पे ड्रॉप करते हो तो जो ऑलरेडी फाइल ओपन है उसी के अंदर ये आपको ऐड करके दे देगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि इसके अंदर ऐड ना हो, अलग से फाइल ओपन हो, मैंने एस्केप दबा दिया है, आप जाएं सिंपली ड्रैग करें, फोटोशॉप पर आएं और यहाँ ऊपर मेन्यू की तरफ ड्रॉप कर दें। तो जब आप मेन्यू की तरफ ड्रॉप करेंगे तो ये दूसरी फाइल आपके पास खुल जाएगी। एक और बात याद रखिएगा कि अब ये आपके सामने बहुत जो छोटा सा इमेज दिख रहा है ये इतना छोटा है नहीं। जिस तरह से मैंने कहा था कि आप हमेशा अपना 100% साइज देखा करें कि एक्चुअली इमेज की क्वालिटी क्या है। इस वक्त आप देख रहे हैं 8.33%, दैट मीन्स ये बहुत बड़ा इमेज है। अगर मैं इसको कंट्रोल 1 प्रेस करूं तो ये आपको 100% साइज दिखाएगा। सीधा ये है एक्चुअल साइज का इमेज, ये बहुत ही बड़ी साइज का इमेज है। सो मैं इसको जूम आउट कर रहा हूं और लेट्स गो एंड टेक अ न्यू लेयर और मैं यहाँ पर एक सिलेक्शन बना रहा हूँ एलिप्टिकल मार्किंग लाइक दिस, ठीक है। और मैं इस पे राइट क्लिक करके फेदर दे रहा हूँ। अब याद रखिएगा 5 पिक्सल्स का फेदर या 50 पिक्सल्स का फेदर यहाँ इस इमेज पे काम नहीं आएगा, ये बहुत बड़ा इमेज है। सो हम यहाँ पे थोड़ा ज्यादा फेदर में ऐड करूंगा। लेट्स से मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ तकरीबन 200 पिक्सल्स, ठीक है जी। ओके करें एंड राइट क्लिक करके मैं सेलेक्ट इनवर्स कर रहा हूँ। याद रखिएगा मैंने पहला काम क्या किया कि मैंने इस पे सिलेक्शन बनाई, फेदर दिया 200 पिक्सल्स का और सेलेक्ट इनवर्स किया। न्यू लेयर ली हुई है मैंने और इस न्यू लेयर पर मैं ब्लैक कलर फिल कर रहा हूँ। मतलब मेरा इस वक्त यहाँ डिफॉल्ट कलर्स आ रहे हैं, फोरग्राउंड ब्लैक है, बैकग्राउंड व्हाइट है। अगर मैं ऑल बैक स्पेस करूंगा तो आपका ब्लैक कलर यहाँ पे फिल हो जाएगा। सी दिस, बड़ा सिंपल सा आपका एक फ्रेम बन गया है एंड आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। सो जरूरी नहीं है कि आप इसमें ब्लैक फिल करो, मैं अंडू कर रहा हूँ, आप चाहें तो व्हाइट फिल कर दो, सीरियस। और ये चीजें आपने कई मरतबा बहुत सारे इमेजेस पे देखी होगी। तो आपका पहला फोटो एडिट आपके पास डन है ना। क्या वजह थी कि मैंने यहाँ पर डिफरेंट लेयर ली जस्ट बिकॉज के अगर मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा मैं जब चाहूँ उसको चेंज कर सकता हूँ या रिमूव कर सकता हूँ, सही है। और अगर आपने ये किया होता कि इसी लेयर पर ही फिल कर दिया तो जो कि कर सकते हैं, आपको कोई मना नहीं कर रहा, आप कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आप ही को आएगा। सी दिस, इस बार मैं फेदर दे रहा हूँ ज्यादा। सो लेट्स गो फॉर लाइक 400 पिक्सल्स। याद रखिएगा ये इतना सारा मैं क्यों दे रहा हूँ क्योंकि ये इमेज बहुत बड़ी साइज का है। लेकिन अगर किसी छोटे इमेज पर मैं ये फेदर दूंगा तो कम दूंगा, लाइक 40-50 भी काफी होता है, ठीक है। ऑलराइट, मैंने यहाँ पे 400 पिक्सल्स का फेदर दिया, सेलेक्ट इनवर्स किया और न्यू लेयर पे जाकर के मैंने
सॉरी, मैं इसी लेयर पर अगर मैं फिल कर दूं तो देखें प्रॉब्लम क्या आएगा कि ये हो गया परमानेंट चेंज। अब मैं अब इसको ना मूव कर सकता हूँ, ना हल्का कर सकता हूँ, ना डिलीट कर सकता हूँ। हाँ, अंडू जरूर कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपने सेव करके फाइल बंद कर दी तो ये परमानेंटली चेंज हो जाएगा। सो प्लीज 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 अपने ओरिजिनल इमेजेस को हमेशा संभाला करें, मतलब उसको बैकअप रखा करें कि अगर आप लेयर पर काम करें तो ज्यादा बेहतर है, ओरिजिनल इमेज पे काम ना करें। आप जब चाहें आपके पास फ्रीडम रहेगी कि आप चेंज कर सकते हैं या उसको करेक्ट कर सकते हैं। सो अगेन मैंने न्यू लेयर लिया और इस बार मैं व्हाइट फिल कर रहा हूँ। बहुत ही प्यारा किस्म का एक फेदर के साथ यहाँ पर हमने व्हाइट कलर फिल कर दिया है और ये एजेस से फेड होता हुआ आपको दिख रहा है। ना या मुझे अंदाजा हो रहा है कि मेरी ये क्लास बहुत ज्यादा लंबी खींचते चली जा रही है, लेकिन ट्रस्ट मी ये कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं जो कि बहुत सारे लोग इसमें मसला करते हैं और उनको समझ में नहीं आती। बाय द वे, शॉर्टकट्स की जो मैंने बात की थी, मैं क्लासेस में आपको साथ साथ शॉर्टकट्स बताता रहूँ, आप चाहें तो नोट डाउन कर लें। और जो भी आप जिस तरह से, अगर आपको इवन जरूरी नहीं है कि आप शॉर्टकट्स पे ही डिपेंडेंट हो, अगर शॉर्टकट्स याद नहीं है डोंट वरी, आप मेन्यू से ऑप्शन से जाके चीजें चेंज कर सकते हैं। जिस तरह मैंने सेलेक्ट इनवर्स का बताया, राइट क्लिक करके सिलेक्शन बना रहे हैं आप, राइट क्लिक करके सेलेक्ट इनवर्स कर रहे हैं, इसका शॉर्टकट भी आपको यहाँ मिल जाएगा। सी अगर आप सेलेक्ट के मेन्यू में जाएं, सो देखें सेलेक्ट ऑल कंट्रोल ए, डी सेलेक्ट कंट्रोल डी, रीसेलेक्ट शिफ्ट कंट्रोल डी, या इनवर्स सेलेक्ट या सेलेक्ट इनवर्स जो भी हम कर रहे थे शिफ्ट कंट्रोल आई, ये तमाम शॉर्टकट्स आपको यहाँ मेन्यूज में दिख जाएंगे। तो अगर मैं कई मरतबा शॉर्टकट्स यूज कर रहा हूँ और बार बार बोल रहा हूँ तो उससे आप ज्यादा डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, कोई मसला नहीं है। ये याद रखिएगा शॉर्टकट से सिर्फ काम फास्ट होता है, इस बात की जमानत नहीं कि शॉर्टकट से काम अच्छा हो। सो अच्छा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फास्ट काम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। सो वही मैं हमेशा कहता हूँ ना कि क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। अगर आप क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि